राधे 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 राम श्री राम राधे राधे राम राधे 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 राम 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 राधे श्री राम 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 राधे राधे श्री राधे राम 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 श्री राम राम राधे जय श्री राधे 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 राम राम श्री राम 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 थोड़ा आवाज और चाहिए ना राम स्वस्ति श्री गणेश नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्री हनुमते नमः श्री गुरु चरण कमले नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित पानो मासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वन्दे-मातरं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधे तुमर भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरन सो तेरुवदी। राधे मेरे स्वामिनी मेरा दे झुके दास जन्म जन्म मुक्ति दीजिए श्री वृंदावन में वास। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरे ओर निहार। राधे राधे रटती ही बाधा सब मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। अभय दान गुरु दीजिए हे देवन के देव। मुझे कुछ और नहीं चाहिए निस दिन चरण से। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नासे बिनयने। धन्य तारापट्टी ग्राम है धन्य राम जानकी स्थान। धन्य भय पावन भूमि जहाँ राधे नाम नित हो। वृंदावन सोवन नंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम शोभा। पाप से सबको बचाइए करके दया दया
अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। ओम शांति, ओम शांति, सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछित कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते हुए तारापट्टी की पावन धरा पर राम जानकी मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान गंगा की तृतीय दिवस कथा पंडाल में आए हुए समस्त वैष्णवगण, हरिभक्तगण, श्रद्धालु संतगण, महंतगण, विप्रगण एवं परम पूजनीय माता बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, आयोजक कर्ता एवं अन्य ग्रामवासी सबको व्यास वंश से साधुवाद स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री राधा माधव की असीम कृपा से तारापट्टी में ये द्वितीय वर्ष श्रीमद्भागवत कथा की ज्ञान गंगा का पवित्र धारा बह रहा है। इस धारा में आप लोग आए हैं गोता लगाने। आइए द्वितीय दिवस की कथा से पूर्व सब मिलकर के 2 मिनट प्रभु का नाम का संकीर्तन करें, फिर आज की कथा का रसवादन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण जय हो, श्री कृष्ण जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। कल की कथा हम लोग राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, वहां तक श्रवण किए। राजा परीक्षित श्राप को श्राप नहीं समझा, श्राप को संतों का आशीर्वाद समझा। और सोचा जीवन में मरना तो सभी को है, फिर क्यों डरे। अपना राजपाट, पुत्र पत्नी, धन सबको त्याग कर परीक्षित ने संतों का आश्रय लिया, संतों का शरण ग्रहण किया और संत की शरण में सुखदेव जैसे परमहंस की दर्शन प्राप्त किया। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिनका नाम मात्र लेने से अमंगल दूर हो जाता। सुखदेव का एक बार आप नाम ले लेंगे ना तो अमंगल दूर हो जाएगी, उनके घर में मंगल ही मंगल होगा। ऐसे संतों का दर्शन, संतों का शरण ग्रहण किया राजा परीक्षित जी। और सुखदेव जी से तुरंत ही प्रश्न किया, अतः पुच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुष्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन प्राणी का क्या धर्म बनता है, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, विस्तार पूर्वक सुनाइए। प्यारे, समय बड़ा मूल्यवान है। समय और काल कभी आपका इंतजार नहीं करता। समय और काल कब आपको लेके चले जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए समय को सदुपयोग करना चाहिए। दुनियादारी व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। भगवान की चर्चा, भगवान का सुमरन, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। राजा परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। तुरंत सुखदेव जी राजा परीक्षित को
परीक्षित के नाम से नहीं पुकारा, भारत के आत्मा का उपाधि राजा परीक्षित को मिला। तन समात भारत सर्वात्मा, भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कृति तव्यश्च असमर्थवशिक्षादावयम्। हे भारत के आत्मा, राजा परीक्षित जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो जाए, उस व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आप, ना जाने तेरे श्वास की आवन होए न हो। हे परीक्षित, जो सांस आपने ले लिया वह सांस फिर ले पाएंगे कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। परीक्षित का प्रश्न जो था जन कल्याण था। बरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा परीक्षित का प्रश्न में ब्रह्म बीज छुपा था। बरिया नेस्ति प्रश्न यानी ब्रह्मानंद। शुकदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए जो परीक्षित ने कैसे प्रश्न किया। परीक्षित चाहता तो ये पूछ सकता जो 7वें दिन मृत्यु है, मृत्यु से कैसे मैं बचूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। राजा परीक्षित ने सोचा यह काल सबको ग्रास लेती है, सब 7 दिन में मरते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है। फिर क्यों चिंता करें? तो यह 7 दिन हमें क्या करना चाहिए? जीवन का सबको 7 ही दिन बचा है, केवल परीक्षित का नहीं, हम सबका जीवन केवल 7 दिन का है। तो इन 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जीवन का 7 दिन जब बचा है, हम 7 दिन में मर जाएंगे, तो हम क्यों किसी की निंदा करें, क्यों किसी से झगड़ा करें? हमें तो 7 दिन सब कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजा, छारी कपट जंजाल। ये दुनिया दारी कपट सबको छोड़ करके हमें अंतिम समय भी भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। पाई न के गतित तिपतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अंतिम समय भी ये मन गोविंद में लगाना चाहिए। ई मन जे छे सरकार ई भगवान में लगा दी। श्रोतव्यः सुनु कति सुनु, के
लड़ाई कल के दंगा कल के सीने श्रोतव्यः किम कति सुनो तो भागवत कथा श्रोतव्य। भगवान के कथा एक कान से सुनो। कौन भगवान के? जे भगवान ए संसार के बने छे सचितानंद रूपाया। जे भगवान सत्य छे ओई सत्य के शरण में हमरा के जाना चाहिए, मन के लगाना चाहिए। लेकिन सरकार ई मोन जे छे ई मोन चलायमान छे, ई मोन बड़ा चंचल होइया। ई दुनिया में सबसे तेज चले वाला गति जे होय छे से मोन के होय छे। तन अहिठम रहे छे, अब मोन 1 मिनट में दिल्ली मुंबई कोलकाता महाराष्ट्र सगरे घूम के अहिठम बैसल छिए। आपका शरीर यहीं रखा है लेकिन आपका मन भटक रहा है बम्बई कोलकाता। घर आप यहाँ बैठे हैं, मन कहाँ है घर पर, मन कहाँ है चप्पल पर, कोई चप्पल न चुरा ले। मन कहाँ चला गया प्रसाद पर। यह भटका हुआ मन को हमें एकाग्र करना है। वो कैसे एकाग्र होगा? भटकल मन के एकाग्र करे के चाय का रास्ता सुखदेव जी बतलकिन। हाँ परीक्षित ये मन के अगर बस में करा चाहे छी परीक्षित तो जीवन में चाहता काज करे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया अस्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। मन के सुधारे के परीक्षित चैता का रास्ता छे। जितासन अहाँ अपन आसन के जीत लिया। जे आसन के नहीं जीत सकैया ओ भगवानों में मन नहीं लगा सकैया। अहाँ बैसबै कुर्सी पर और कहबै हमर आसन जीत लेबै, ओ संभव नहीं छै। बैसबै चौकी पर त कतऽ से आसन जीत लेबै? एक आसन लगाकर एक जगह मन के एकाग्र को के बिछना चाहिए। जकरा बैसे के ढंग ने ओ भगवान से की प्रीति को सकेगा, की प्रेम को सकेगा। तो सुखदेव जी सबसे पहले था बैसे के नियम बतलकिन जे एक जगह आके मोने ने टिक बैसल छिए उठ के चल दिलिए। आसन लगा के एक आसन पर बिछना चाहूं। जितासन फिर कति जित श्वासो एक जगह बैस का झाल नहीं बजेबै कछे, ताश नहीं करे खेलाय कछे। एक स्थान पर बैस के ऐ सांस के द्वारा कोई परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के चिंतन करे और इस सांस के द्वारा कोई प्रभु के स्मरण करो। सांस श्वास पर कृष्ण भजो। इंद्रिय के द्वारा कोई प्रभु के चिंतन करूं। हर एक सांस से कोई भगवान और इस सांस के जीत के सांसों के अपना बस में जीव को सकैया। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। प्राणायाम के द्वारा लोग ब्रह्म के प्राप्ति को सकेगा। प्राणायाम करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठ के ब्रह्ममुहूर्त वेला में सबसे पहले अपना हाथ की दर्शन करना चाहिए। करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। हाथ के प्रभात काल में दर्शन करना चाहिए। तो अब हाथ का दर्शन तो होई नहीं छे, बेडे पर रहे छे। प्रभाते कप दर्शन बेडे पर से कहे छे। पप्पू के माँ एक कप चाय लेने होता, पप्पू का माँ डर के मारे बेडे पर चाय पहुंचा दी।
की करता ओ भोरे भोरे हाथ का दर्शन करती कि ठंडा में कप का दर्शन करती अतइयो सने जिनका कप के दर्शन नहीं होई छे सरकार ओ प्रभाते मोबाइल कर दर्शनम ओ भोरे भोर फोन के दर्शन करै छै नहीं तो कप कल्याण करते नहीं ते मोबाइल कल्याण करते अपन आत्म कल्याण के लिए पहने ब्रह्म मुहूर्त में अपन हाथ के दर्शन करू फिर जय पृथ्वी पर अपन गंध की विष्ठा मल मूत्र आए भर दिन त्याग हुए अहाँ के देह पर अगर कियो गंदगी निकल दे तो अहाँ ओकरा जान से मर ई पृथ्वी अहाँ के गंदगी सहन के नहीं ना ओ पृथ्वी के हाँ ऋणी छिए ओई पृथ्वी के प्रणाम नहीं कर सके छिए सबसे पहले लड्डू गोपाल ले लीजिए ओई पृथ्वी के प्रणाम करूं फिर अपना जे जन्मदाता माता पिता या हे तारापटी ग्रामवासी ओई माता पिता के प्रणाम करूं गुरु अगर समक्ष स्थित गुरु के प्रणाम करूं नहीं ते गुरु के स्वरूप के ध्यान करूं फिर स्नान को के भगवान के माला के जप करू फिर अपन नित्य कर्म ने निवृत्त भ जाओ केना ने भगवान में मन लगे छे भगवान में मन लग चाहे छे परीक्षित त सांस के रोक के ई काज करू फिर कति जितासनो जित सांसो जितेंद्रियः ई इंद्री जे छे ई शरीर में 10 टा इंद्री छे 5 टा ज्ञानेंद्री आ 5 टा कर्मेंद्री ई आंख कहे छे सुंदर रूप के देखू कान कहे छे सुंदर संगीत के सुनू नाक कहे छे सुंदर सुगंध के लिया ई जीभ कहे छे सुंदर स्वाद चटगर महटगर भोजन दिया एकरा अगर जीतो चाहिए छे इंद्री के ते आंख से जखने ई आंख दुनिया का देख लगा तो किछ देर भगवान कथा पढ़ लिया या भगवान के छवि के निहार लिया आंख से जखने मन भटका तो एक कान से भगवान के कथा सुन लागो तैयो सने मुंह से हरि नाम के कीर्तन कर लागू और ई जी अगर सुंदर भोजन मांगा तो सुंदर भोजन का स्वाद अगर जी मांगा तो स्वाद नहीं लेकर जरूरत छे ओ स्वाद अपने आप आबि जते घर में जे भोजन बनेबै छी ओ स्नान क के भोजन बनाओ और ध्यान देबे जे घर के स्त्री चप्पल पहिर के भोजन बनेबै छथिन रसोई में जाई छथिन हुनकर घर के लक्ष्मी चल जाई छै कभी चप्पल पहिर के भोजन नहीं स्त्री के बनाना चाहिए खुला बाल में भोजन नहीं बनाना चाहिए खुला बाल में भी भोजन बनेला दोष से के बाद स्नान क के ही रसोई बनाना चाहिए ओइसे की है अहाँ के अन्न पवित्र है अन्न पवित्र अन्न जे सेवन करबे ओइसे अहाँ के अंतर आत्मा तक पवित्र रहत ते हेतु पवित्र अन्न के सेवन करू स्नान क के भोजन बनाओ और ओ भोजन बना के की करू अपन ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के कृष्ण कन्हैया के अपन भगवान के राम जी के भोजन लगाओ एकटा तुलसी पत्ता छोड़ दियो जे भोजन में तुलसी पत्ता पड़ जाय छे ओ भोजन नहीं रहे छे ओ प्रसाद बन जाय छे और वैष्णव के घर में भोजन नहीं बनैया वैष्णव के घर में त प्रसाद बनै छे जे वैष्णव अपना घर में कहे जे हमरा घर में भोजन बनैया ओ वैष्णव छिहे नहीं वैष्णव के घर में भोजन ने वैष्णव के घर में ठाकुर के प्रसाद बने छे अब वैष्णव के यह मन में विचार करना चाहिए यह स्वभाव है होना चाहिए हम भोजन कहाँ करे छी हम तो ठाकुर जी के प्रसाद छी जखन ई सोच के अहाँ भोजन ग्रहण करबे तो अहाँ के मन अहाँ के इंद्री ठाकुर जी से जुड़ते और ठाकुर जी अहाँ से दूर नहीं रहते जितेंद्रिय अहाँ अपन इंद्रियों के जीत लेबे सुंदर आहार ग्रहण कला चित संगह चोर संगे रहने बुरा बात नहीं छे शराबी संगे रहने बुरा बात नहीं छे जुआरी संगे रहने बुरा बात नहीं छे शराबी चोर संगे रह के शराब पीने बुरा बात छे एहन काज करू जे चोर संगे रह के एहन काज करू जे चोर चोरी के नहीं छोड़ के अहीं वाला काज कर लगे
कतेरो तोरे वाला काज में आनंद छो, ऐसा हम चोरी नहीं करबो। ओ भेले संग के जितने जे जी मन में ई चैटा काज करैया। हे परीक्षित, हुनकर मन भगवान में लगैया। परीक्षित, ई सारा संसार भगवान के चैन। पाताल में तयस्या ही पादमूलम पटंत्री प्राष्टि पर पदे रसातले। इस सारा संसार के भगवान बनेने छे और ई पूरा संसार भगवान में समटा जाय छे। ए परीक्षित, जीवन में कितनो चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान के चिंतन में लगना चाहिए। और भगवान के चिंतन कला से किए थे हमर मोन दुनियादारी में नहीं भटकते। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा न। राम नाम जो नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा ये न। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खा। नर पशुआ उद्दम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरी आए। राना नहीं जन्म गया पशुआ की नाय। राम नाम से नहीं प्रीति, यही सब पशुअन केरी। राम नाम से प्रीति नहीं, ये है पशु केरी। जो ना राम को भजे, उसे पशु समझो मी। जो मनुष्य रहकर भगवान को अपने हृदय में नहीं बसाया, वह मनुष्य नहीं, वह क्या है? पशु है। पशु घासो भूसा खा के गुजारा को लै छे, आ जे नर भ के पशु खाइया ओ पशुओं से नीच कहलाइया। जे नर भ के पशु के खाइया ओ पशुओं से नीचिया। तैला का पशु से जंगल में चिरौरी छे। और जे भगवान से ने प्रीति करा ओकरो पशु समझना चाहिए। हे राजा परीक्षित, तैला का हमेशा भगवान के मानव के देह देने छे, कि मानव देह से भगवान के सुमरन करना चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछलखिन, हे गुरुदेव, पूरा संसार के भगवान बने लिखी, इस संसार के भगवान कोना बने छथिन, ई कहू। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कही छथिन, हे परीक्षित, ऐ संसार में सबसे पहले किछो नहीं रहा। अस्थावर जंगम अंडज उद्भिद चरायु, बिल्कुल ऐ संसार में पहले किछो नहीं रहे। सबसे पहले के रहा परम ब्रह्म परमात्मा। ओई परम ब्रह्म के मन में एक बेर विचार एलैन जे हम अकेले छी, अकेला रहला से अच्छा किछ के निर्माण करी। अब परम ब्रह्म परमात्मा सबसे पहले जल के निर्माण के लिए, जल के संस्कृत में नार और मकान के अयन,
जल में भगवान अपन मकान शेष के नाग के ऊपर। जैसे भगवान के नाम पर लेना नारायण, नार में अयन जुड़ गए। नार मने जल और अयन मतलब भेले मकान। भगवान जे ओय में शेष नाग के मकान बना लेलखिन, तैसे भगवान के नाम पर लेन परम ब्रह्म के नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान के जय। नाभि से एकटा कमल की उत्पत्ति भेलै। ओय कमल से चार मुख वाला ब्रह्मा के उत्पत्ति भेलै। ब्रह्मा के कान में दूटा वर्ण सुनाई देते हैं, तो और प बराबर तब। हे ब्रह्मा तपस्या करू तो अहाँ के पता चला अहाँ एहि संसार में किया आयल छी, कोन कारण से आयल छी। ब्रह्मा जी तपस्या केलखिन, तब ब्रह्मा जी के नारायण दर्शन दिलकैन और 4 श्लोक के भागवत ब्रह्मा के कान में भगवान नारायण दिलखिन। अहमे वास समेवाग्रे नान्यत सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो भविष्येत् सो अस्म्यहम् रीति अर्थम यत् प्रतीयेत नो प्रतीयेत चात्मनि तदित्वात्मनो माया यथा आभासो यथा तमा। हे ब्रह्मा, अहाँ सृष्टि के निर्माण और सृष्टि के विस्तार करो। परमात्मा सत्य शाश्वत नित्य अविनाशी क्षेत्र, लेकिन वो हमरा अहाँ के दिखाई नहीं दे रहल छै। इस वास्मिदम सर्वम, ईशावास्मिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खलविदं ब्रह्मा सर्वं विष्णुमयं जगता। तैलक एहि संसार में सब जगह भगवान व्याप्त छथि। कोनो एहन जगह नहीं, कोनो एहन वस्तु नहीं जेमे भगवान नहीं छथिन। गोस्वामी बाबा तक कहने छथिन, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम ते प्रगटे भगवान। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण कर लगला। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से मनुष्य के निर्माण केलखिन। 5 तत्व से कुत्ता, हाथी, सुअर सबके बनवे में भगवान के 5टा चीज लगलन। हाँ, 6ठा चीज नहीं लगलन। राजा परीक्षित कहे छथिन सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, भगवान जल्दी किनका दर्शन दी छथिन? भगवान दर्शन जल्दी किनका देते थीन? जे जाकर भोरे भोर 4 बजे कमला में डुबकी लगा लेते तकरा नहीं हो। कमला में भोरे भोर नहला से भगवान के दर्शन हेते कि नहीं? कहूता नहीं, भोर में तो 12 बजे राते में चल जाओ, 2-4 घंटा वही में रहो। भगवान जल्दी दर्शन दे छथिन किनका? व्याधयस्य चरणम। अगर भगवान स्नान कला से दर्शन देते तो जल के अंदर मेढा, मछली, कछुआ, जोंक रही छे, वही जलचर प्राणी के दर्शन दो देते भगवान ना।
तैयो से नहीं तो बोगला जाकर केखनो डुबकी लगावे छी जल अस हमार प्रभु बरस बिकाई ले न बासन बसन चुराई। भगवान सरकार ई नहीं देखे छथिन अहाँ स्नान केने छिए कि नहीं, ध्यान देवे स्नान ई तन के धोई छे मन के ते भगवान के कथा से ही पवित्र होय छे। भगवान के कथा से मन पवित्र होय छे। तन धोई लेबे आ मन गंदगी रहा तैसे अहाँ के कल्याण नहीं है। गंगा स्नान केला गंगा स्नान को लेबे गंगा स्नान को लेबे ओइसा अहाँ के कल्याण नहीं हो जात। अहाँ के मन पवित्र हेबाक चाहिए, विचार अहाँ के पवित्र हेबाक चाहिए। तो स्नान केला से भगवान के दर्शन नहीं होई छै। तब भगवान नेला से दर्शन नहीं देथिन तो सुंदर नवका कपड़ा पहिरथिन जे नया साड़ी, नया धोती, नया कुर्ता, नया स्वेटर, तिनका दर्शन देथिन। तो हमारा अनिल जी तो नवके स्वेटर पहिर के एलखिन, हिनके दर्शन दो देथिन। हमरा एहन गरीब तो कोई मिलत नहीं सरकार, आजा बाजा वाला तो गरीबे नहीं होई छै। तो भगवान अगर नया वस्त्र पहिरे वाला के दर्शन देथिन तो कपड़िया जे होइ छै कपड़ा के व्यापारी ओकरे घर में जाके बेचथिन। तो भगवान अगर उम्र देख के दर्शन देथिन तो ई बूढ़ा सब किया एलखिन ठंड में कथा सुनै। भगवान उम्र देख के दर्शन नहीं दै छथिन। का ध्रुवस्य भगवान अगर उम्र देख के दर्शन देतथिन, भक्ति के कोनो उम्र होइते तो ध्रुव जी 5 वर्ष के रहथिन, तिनका भगवान के दर्शन नहीं होइते। तब भगवान विद्या देथिन के बेसी पढ़ल लिखल य। अब विद्या देख के दर्शन देतथिन तो क्या क्या पढ़ते पढ़ते पागल हो जाय छै सरकार, तिनके दर्शन देथिन। तैयो सने तब प्रोफेसर सब छै, लेक्चर सब छै, हुनके दर्शन देथिन। और पंडित जी भरि दिन पढ़ैत रहे छै तो हुनके दर्शन दो देथिन। का विद्या गजेंद्रस्य। अच्छा मनुष्य के पढ़ैत देखने हेबै, कुत्ता के पढ़ैत देखलिए, हाथी के पढ़ैत देखलिए। भगवान हाथी के दर्शन देलखिन। हां गजेंद्र हाथी की गजेंद्र हाथी कौन कॉलेज में गेल रहे पढ़े। भगवान ई नहीं देखे छथिन अहाँ पढ़ल छी कि नहीं। तब भगवान सुंदर मुंह कान देखैत हेथिन के गोर छै, करियाहा के दर्शन नहीं। अगर भगवान मुंह कान देख के दर्शन देतथिन तो कुब्जा तक रूपनी रहे ते कुब्जा के भगवान पत्नी बना। ई मुंह कान ई सुंदरता दुनिया वाला देखे छे, सुंदरता के लेल दुनिया मरे छे। भगवान ने भगवान कहे छे हम तो अपने कारी छी। सुंदर आदमी के मुंह कान ने सुंदर विचार चाहिए, सुंदर चरित्र चाहिए। सुंदरी न शोभे सनकादिक के साथ, सुंदरी दाग लगाएंगे काली हांडी के हाथ। सुंदर विचार होना चाहिए। गोरे रंग पे ना गुमान कर, गोरे रंग तेरा ढल जाएगा। चेहरा सुंदर ये तो गुमान नहीं करूं, एक दिन सुंदरता के पीछे वाला नहीं। अगर भगवान मुंह कान नहीं देखे देते तो धन देखे देते, ककरा लग बेसी पैसा छे। अगर भगवान पैसा देख के दर्शन देथिन तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला तकरे घर में जाके बैठ देथिन, उनके दर्शन दो देथिन। भगवान ही नहीं देखे छथिन जहां लग पैसा आया कि नहीं। भगवान पैसा देख के भक्त के पास जातथिन तो सुदामा निर्धन रहथिन, तिनका संगे मित्रता नहीं करथिन। राजा परीक्षित कल के भगवान जखन ई सब नहीं देखे छै तब भगवान जैत जरूर देखे थे। हम ब्राह्मण के घर जाब, जादव घर नहीं जाब, रही घर नहीं जाब, सदैव घर नहीं जाब ना। भगवान जैत फुटबे देते।
का जाति विदुरस्य यादवपति। भगवान सरकार जैत नहीं देखलखिन, जैत भगवान देखतथिन त विदुर जी के घर में जाके केला के छिलका नहीं खाइतथिन। जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कोई न राम सन जा। धृतराष्ट्र के ये पांडव के कमजोर नहीं समझियो, पांडव अहाँ के सम्मान करैया ते किछ नहीं कहैया, पांडव संगे अन्याय नहीं करू। ई नीक बात जे समझेवा गल के त दुर्योधन मंत्रीय पद से निकल देलखिन विदुर जी के। विदुर जी एक कुटिया में केला बगान में रह लगला और भगवान के चिंतन कर लगला। आय विदुर जी के पता चल भगवान श्री कृष्ण आबि रहल छथिन शांति दूत बन के दुर्योधन के सभा में। हमरो मन हैया भगवान के देखे ले जाओ, लेकिन भगवान ते अंदर में चल जेथिन। अंदर में तो हम जा नहीं सकै छी, हम तो आप मंत्री नहीं छिए, कोना भगवान के देखब। तो कहलखिन जाय छिए बाहरों में तो लोग भगवान के देखे ले खड़ा हेते, हम बाहरे में खड़ा हो जा। फिर सोचे छथिन एतेक भीड़ रहते हम कोना के देखब भगवान के। सरकार तो समझे वाला बात छे। विदुर जी के कथा से ई शिक्षा भेटै। विदुर जी सोचे छथिन हम कोना के भगवान के देखब एतेक भीड़ में। फिर विदुर जी के मन में एलै जे भीड़ कतरू रहे हम भगवान के नहीं देखब। अगर हम भगवान के समीप पहुंच जबे, भगवान एक बेर अगर नजर हमरा ऊपर फेर दिया तो तारापति वाला के कल्याण हो जती। सरकार भगवान हमरा देख लिया, हम देखिया नहीं। अहाँ मंदिर में जब तखन ने भगवान देखत, जेना अहाँ भगवान के दर्शन करऽ चाहे छिए तेना भगवानो भक्त के दर्शन करे के लेल लड़ाइत रहै छै। जे कोनो भक्त हमरा पास आवे ओइ भक्त के हम दर्शन दे। भगवान एलखिन रथ पर, पूरा सभा के लोग भगवान के देख रहल छथिन ओइ भीड़ में, लेकिन भगवान के नजर केकरा ऊपर पड़लै? विदुर जी के ऊपर। दुर्योधन 56 प्रकार के भोग बना के कृष्ण के दिलकन खाए लेल। भगवान कहलखिन हम 56 भोग नहीं खायब, हमरा त विदुर का नोत देने दो। विदुर जी सुनै छलखिन, कहलखिन हमरा त भेटो नहीं है, नोत कहिया दो देलिए। काला तो जरूर याद जाय छै, घर में व्यवस्था करी ले। विदुर जी अपना घर एलखिन, अपना पत्नी के कहि छथिन सुनू ना कन्हैया भरल सभा में कहलै विदुर का नोत देने हम देने नहीं रहिए, एता खाए लेल हम किछ व्यवस्था करै छी, अहाँ घर के सफाई करू। विदुर जी चल गेला बाजार माखन मिश्री आने के लेल। विदुरानी घर आंगन के सफाई कर रहल छथिन। दुर्योधन भगवान कृष्ण के समझा रहल छथिन कन्हैया नहीं जाओ विदुर के ठना, विदुर के अपना खाए के उपाय चाहिए नेता अहाँ के की खुआ। भगवान कहलखिन भक्त के घर के भोजन के हम थोड़ी भूखल छिए, भक्त के प्रेम के भूखल छिए। हम प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझे बुलाता उस भक्त का बेड़ा पार है। हम तो प्रेम के दीवाना छिए। विदुर जी के यहाँ भगवान जा रहल छथिन दुर्योधन के 56 भोग के अनादर क के ठुकरा के। विदुरानी स्नान करे छलखिन। विदुर जी के द्वार पे भगवान साकल खटखटा रहल छथिन, जंजीर खटखटा रहल छथिन द्वार पर। तेरे द्वार खड़ा भगवान, विदुर जी के द्वार पर भगवान खड़ा छथिन और कहे छथिन काकी दरवाजा खोलू, हम अहाँ के लाला आए। बीजल वस्त्र पहिर के लेकिन कन्हैया के गला से लगल के भगवान के छथिन काकी सब विध हेरा गेलो, वस्त्रों ने बदललो। भगवान अपन दुपट्टा विदुरानी के शरीर के ऊपर देलखिन। विदुरानी कन्हैया के आंगन में लग गेलखिन, केकनो एतो बैसेबै छथिन, केकनो ओतो, केकनो कहे छथिन ई जगह पवित्र नहीं है, अपन साड़ी के आंचल से झेर दै छथिन, खलखल एतो बैसू। केकनो साड़ी के पसार दै छथिन, एहि पर बैसू। फिर कहलखिन उठू उठू पीढ़ी दै छी बैसू। फिर कहलखिन नहीं नहीं एहि पर नहीं बैसू, हमरा कोरे में बैसू। भगवान कहलखिन काकी ऐना नचेबते रह भैर आंगा, किछ खाइयो ल दे, भूख लागल है किछ खाय ल दिया ने।
विदुरानी के छथिन कन्हैया अहाँ के काका के लिए बाजार माखन मिश्री अनिल एबते हेता तखन अहाँ की दो दी। भगवान कहलखिन हम इंतजार नहीं करो, हमरा बहुत जोर से भूख लागल है, जे अछि घर में दिया। विदुरानी कहलखिन केला खाएब। भगवान कहलखिन जे प्रेम से खुआ दे हम उसको है खा ले। विदुरानी केला के पात ओछा देलखिन, केला के छिलका भगवान के पात में रख देलखिन और केला फेंक देलखिन। भगवान छिलका खाए लगला, एकटा छिलका केलखिन, दूटा केलखिन, आब तो सबटा छिलके भगवान के पात में देने जाय छथिन और आंख बंद क के छिलका भगवान के पत्ता में और केला फेंकने जाय छथिन। विदुरानी पूछे छथिन कन्हैया केला मीठ तो य ने, पाकल य ने? भगवान कहलखिन काकी बड़ा मीठ य, बड़ा आनंद होइय खाय में। विदुरानी कहलखिन मीठगर किया नहीं हेते, ई केला गाछ तो अपना हाथ से रोपने चलो, हम अपना हाथ से रोपने रहो ते ई मीठा हेते। कहलखिन कोनो बात ने, अहाँ प्रेम से खाओ। कन्हैया प्रेम से खा रहल छथिन कथी? केला के छिलका। सरकार ई प्रेम छिए, अगर प्रेम नहीं रहते तो भगवान केला के छिलका खा लेतथिन। प्रेम में तो लोग जहरो खा ले छथिन, लेकिन ओ जहर से किछ उनका नुकसान नहीं पहुंचे छे। प्रेम से छिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दूरियों सभी मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कैमरा का फोकस हमारे जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं चारों तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये तारापट्टी ग्राम का जो है लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है, इसलिए सब देखें, सबको पता चले कि हम भी इस कथा में सम्मिलित हैं। उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ। दूरियों
तालियों के साथ गाएंगे और कहेंगे क्या? झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, ए जी बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो राधे राधे राधे, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी और लग रहा है ये प्रीत तारापट्टी में भी बढ़ गया है। ये तारापट्टी ग्राम का जो प्रेम है, मानो ये विगत 2 ही दिन में लग रहा है कि पावन वृंदा धाम बन गया हो। इसलिए आप भी मीठी मीठी तालियों के साथ गाइएगा और कहिएगा, क्या कहिएगा? ए हो ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ए गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे हरि बोल।
प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों। प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। आप सभी दोनों हाथ ऊपर कीजिए जिनको कन्हैया से विगत 2 दिनों में प्रेम हो गया है, जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मैं बाचा क्यों, दुर्योधन को मैं बाचा क्यों। साग विदुर कर खाई, ए जी साग विदुर कर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे बोलो राधे, बोलो राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान प्रेम से केला के छिलका खा रहा है। ताबे में विदुर जी महाराज बाजार से माखन मिश्री कमंडल में लेकिन भगवान के पत्ता में जे देखलखिन केला के छिलका, हाथ मुंह कमंडल नीचा खिस पड़ल। विदुरानी हाँ की केलो जी भगवान के लिए लोग लाखों लाख वर्ष तक तपस्या करैया, पूजा करैया। ओ भगवान ए अभागा विदुर के घर एलखिन तो तिनका खैले की दिलौ छिलका। ई सुन के विदुर रानियों के होश उड़ गए, भगवान से क्षमा मांगखिन। विदुर जी कही छथिन प्रभु विदुरानी से गलती हो गले, हम बाजार गए रहो माखन मिश्री नहीं लिए, आप माखन मिश्री खा लिया। भगवान के काका आप भूख कहाँ या माखन मिश्री क्या काकी तो हमार पेट भर दिलखिन, कलकिन कनियों तक खा लिया। भगवान लेकिन माखन मिश्री ग्रहण कलखिन और कही छथिन काका बुरा नहीं मानी। एक बात कही, जे स्वाद केला के छिलका में रहा, जे आनंद केला छिलका खाए में आलो ए माखन मिश्री में नहीं है। क्या केला के छिलका में प्रेम रहे और ए माखन में अभिमान। केला छिलका खुआ दिलके से खुआ दिलके आप तो भगवान के माखन मिश्री खिलाइए छी। भगवान अभिमान के पास नहीं छथिन, भगवान तो प्रेम वाला के पास छथिन। प्रेम प्यास से नहीं, प्रेम के प्रगति भगवान, प्रेम से भगवान प्रकट हुई छथिन। भगवान अगर जैत देखते
तब विदुर जी के घर केला के छिलका नहीं खाते थे, सबरी के घर जाकर जूठा पेड़ नहीं खाते थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहलखिन, हे परीक्षित, एई तरह भगवान कि कोनो भक्त ने प्रेम से बजावा तो भगवान भक्त से दूर नहीं छथिन। भगवान सब भक्त के अठना जाय छथिन जे प्रेम से बजेबै छैन। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कही छथिन, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जखन ई संसार भगवान बनेने छथिन, पूरा दुनिया के भगवान बनेने छथिन, तो एई संसार में कियो दुख भोगैया, कियो सुख किया, ककरो नूनो रोटी खाय लेल नहीं छे और ककरो रोटी पे घी भेटे छे से किया, कियो कष्ट काट रहल या, कियो दुख काट रहल या, कियो सुख भोग रहल या, से किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, भगवान किनको नहीं तो दुख दै छथिन और नहीं किनको सुख दै छथिन। जीव अपना कर्म से सुख पावैया, अपना कर्म से दुख पाबै छै। अगर अहाँ बुरा कर्म करबै तो अहाँ संगे कहियो अच्छा नहीं है, अच्छा कर्म करबै तब भाग्य अहाँ के अच्छा है। आप देखैत हेबै बहुत आदमी शराबो पीबै छै, जुआ सेहो खेलै छै, मांसो मदिरा खाइ छै, तैयो ओकरा संगे नीके है। एहनो आदमी भेटैत है, ओ गलतो काज करै छै तो ओकरा संगे नीक होइ छै, से किया? ओकर पूर्व जन्म के पुण्य एहन छै जे एई जन्म पापो को रहल छै एखन तो ओकर किछ नहीं बिगड़ रहल छै। जे दिन पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो जाइत छै, ओहो आदमी धरती पर नीचा गिर जाइए। जे आदमी पूर्व जन्म में कोनो पाप करने रहैया, ओ एई जन्म में दुख भोगैया। आप अच्छा पुण्य केलौं तो अच्छा अहाँ के भाग्य। कोई न काहूं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपना कर्म के फल भोगैया। जे जेहन कर्म केने रहता वो एहन फल भोगता। कर्म लिखा सो बाउर नाई। ऐ लका जीव के अच्छा कर्म करना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए। अही जीव के संकेत दे का लेल, सुधारे का लेल भगवान समय समय पर कोनो ने कोनो रूप में अवतार दै छथिन। हे परीक्षित, जे में भगवान के 24टा अवतार भेल। पहिलुक अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के, दोसर अवतार भगवान के बाराह के रूप में भेलें, शुगर के रूप में। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कही छथिन, हे गुरुदेव, भगवान बाराह के रूप में, शुगर के रूप में किया अवतार लेलखिन? कौन कारण रहन शुगर बने के भगवान के? ई कथा कहू। सुखदेव जी महाराज कही छथिन, हे परीक्षित, कश्यप ऋषि के 13टा पत्नी छे, आ कोनो शास्त्र में 64टा पत्नी के सेहो वर्णन छे, और कतो 13टा पत्नी के वर्णन छे। लेकिन लोग 2टा के नाम जनैया विशेष रूप से। कौन कौन हम बिसर गेल छे, कनी याद पार दियो तो। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी के नाम कियो कहियो?
हुनका से की पूछे छिए साउंड सब जगह बदबेला अहाँ जाइ छिए भागवत में आ पूछे छिए पड़ोसी से कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी के नाम सब जनै छै ओना 64टा 13टा पत्नी के उल्लेख कयल छै दीति और अदिति। दीति से दैत्य के जन्म भेलैन और अदिति से देवता के जन्म भेलैन। ओना सांप के माता कद्रु कश्यप के पत्नी छियै। इला जिस गाछ वृक्ष के उत्पत्ति भेल छै कश्यप के पत्नी। गरुड़ के मां विनता कश्यप के पत्नी छथिन। ई सब कश्यप के संतान छथिन और हम अहाँ कश्यप ऋषि के जे कश्यपी गोत्री छै वो कश्यप ऋषि के संतान छथिन। कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी एकटा दीति एकटा अदिति। दीति से दैत्य के जन्म भेलैन और अदिति से देवता। दोनों कश्यपे के पत्नी छथिन तो एकटा से दैत्य किया जन्म लेलकै और एकटा से देवता किया जन्म लेलखिन। तो शाम काल के समय में किछ काज मना के न छथिन संत महंत सब विद्वान सब नहीं करे। शाम काल में भोजन नहीं करना चाहिए, शाम काल में सुतना नहीं चाहिए, शाम काल में पति पत्नी में प्रेम नहीं होना चाहिए, मिलन नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। गोधूली बेला कश्यप के पत्नी दीति शाम काल के समय में ही कश्यप ऋषि के पकड़ के कहलखिन हमरा संगे मिलन कर। कश्यप कहलखिन एखन नहीं, एखन गोधूली बेला छै, पूजा पाठ करना चाहिए तो अहाँ मिले ले कहै छी। जबरदस्ती दीति कश्यप के कहलखिन मिलू। उमर सब महादेव के गण विचरण करे छलखिन। महादेव कहलखिन लोग इस शाम के समय में जोत बत्ती करैया, दीप जलेबैया और ई दुनू के देखियो पति पत्नी के हंसी मजाक में लागल या। भगवान शंकर के गण श्राप दो देलखिन जाओ अहाँ पति पत्नी जे मिलन करी छी त अहाँ के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेत से राक्षस बन जाए। दीति कहना लगल स्वामी महादेव के गण हमरा श्राप दो देलक, हमरा राक्षस हमर गर्भ से राक्षस जन्म ले, आशीर्वाद दिया। तखन कश्यप ऋषि आशीर्वाद देलखिन जाओ भगवान शंकर के गण के श्राप या जन्म त लेते अहाँ गर्भ से राक्षसे, लेकिन ए राक्षस के वंश में एकटा एहन बच्चा जन्म लेते जे बच्चा के जन्म लेला से पूरा राक्षसी वंश के राक्षसी कुल के उद्धार हो जेते। वो बच्चा के नाम पड़ते प्रहलाद। और दीति के गर्भ से जे राक्षस बन के अबै छथिन ओहो कोनो साधारण बच्चा नहीं छिए। दीति के गर्भ में जे राक्षस बन के एलखिन ओ कोनो साधारण पुरुष नहीं छथिन, ओ देवता के पार्षद जय और विजय छथिन। देवता के पार्षद जय विजय रहथिन तो फिर राक्षस किया बनलखिन? अयोठम प्रश्न छे। देवता के पार्षद कहूं राक्षस बने कोन कारण से बनलखिन? एक बेर ब्रह्मा जी के पुत्र जे छलखिन सनक सनातन सनत कुमार जी भगवान विष्णु से गेलखिन मिलै गले त जय विजय रहथिन द्वारपाल। जय विजय मना को देलखिन जे एखन भगवान शयन में छै, सुतल छथिन, एखन नहीं मिल सकै छी। ब्रह्मा जी के बेटा श्राप दो देलखिन सनत कुमार जी जाओ अहाँ भगवान के द्वारपाल भ के भगवान के पार्षद भ के भगवान से मिलै के लेल रोकै छी, अहाँ के राक्षस बनब पड़त। वह जय विजय राक्षस बनलखिन। एतो पार्षदम मह्यम जय विजय एव च कदर्थी कृतम मायदो ब्रह्म कार्तामतिक्रमम
दीति के गर्भ से दूटा राक्षस के जन्म भेलैन, एकटा हिरण्यकश्यपु और एकटा हिरण्याक्ष। ई दूटा राक्षस जन्म लेलखिन। हिरण्याक्ष पूरा पृथ्वी पर उपद्रव मचेबऽ लगलखिन। हिरण्याक्ष के उपद्रव से पृथ्वी परेशान हो गेलखिन, पृथ्वी रसातल में चल गेलखिन। सब देवता ब्रह्मा के पास गेलखिन, हे विधाता पृथ्वी तो रसातल में चल गए, पृथ्वी के आनो। ब्रह्मा जी के नाक से छींक भेलैन, छिकलखिन जे ब्रह्मा जी, तब ब्रह्मा के छींक के द्वारा नाक से एकटा बिंदु जल में खसलैन। ओइसे भगवान वाराह के उत्पत्ति भेलैन। बोलिए वाराह भगवान की जय। शुक्र के रूप में ओ वाराह भगवान हिरण्याक्ष के सुदर्शन चक्र से सिर काट के अलग को दिलखिन और पृथ्वी के अपना सिर पे धारण को के स्थापना केलखिन। पृथ्वी के अभिमान भ गेलै जे हमरा बिना देवतो के काज नहीं चलै छै, हमरा सातल में चल गेलौं त हमरा अनै के लेल भगवान सुगर के रूप धारण को लेला। पृथ्वी के अभिमान तोड़े के लेल भगवान नया सृष्टि के रचना कऽ देलखिन। ओ वृंदावन धाम छियै। वृंदावन धाम जे अद्भुत अलौकिक सुंदर सुंदर पक्षी के कलरव, सुंदर मयूर, सुंदर गान, सुंदर फूल जे देखलखिन तब पृथ्वी पूछलखिन वाराह भगवान से ई सुंदर जगह कौन छियै? भगवान कही छथिन ई हमर श्रीधाम वृंदावन धाम छियै। पृथ्वी कहलखिन हम ही नहीं रहिए तो ई वृंदावन कतऽ से एले? भगवान कहलखिन ई दुनिया में सब जगह काल आबि सकैया लेकिन वृंदावन में काल नहीं प्रवेश को सकैया, क्या वृंदावन हमर घर छियै। वृंदावन में हम स्वयं वास करै छी। अरे इतनी ने तीर्थ के राजा छथिन प्रयाग, प्रयाग से सब तीर्थ जुड़ल छै, सब जाकर प्रयाग में मिलै छथिन। तो एक बेर प्रयागराज भगवान कृष्ण के कहलखिन हे कृष्ण एकटा बात कही अहाँ के, झूठ मूठ के अहाँ हमरा राजा बना देने छी, तीर्थ के राजा छी। प्रयाग सब तीर्थ हमरा में आबि के मिलैया कर दैया लेकिन कहियो वृंदावन धाम से कर नहीं आ। भगवान कहलखिन सुनू अहाँ के हम तीर्थ के राजा बनेने छी, अपन घर के राजा नहीं। वृंदावन हमर घर छी, ई जगह हम स्वयं वास छी। एतबी ने मीरा जी सब तीर्थ घूमे के लिए गेलखिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वर सब जगह गेलखिन। मीरा जी जखन वृंदावन एलखिन तब वृंदावन में एलखिन तो एकटा संत मीरा जी से पूछलखिन हे मीरा जी एकटा बात कहू, सत्य में बतायब एतेक तीर्थ अहाँ घुमलहुं, अहाँ के सबसे बेसी मन कतऽ लागल, आनंद कतऽ आयल? मीरा जी के मुंह से निकल गेलैन आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको। क्या कर रहे हैं जी? सखी रे मोहेला घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 भोजन दूध दही को सखी रे, भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको। सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको। मीरा जी प्रसन्न हो गए मीरा जी की बात सुन के। वृंदावन से पैघ कोनो धाम ने पृथ्वी के अभिमान चूर चूर भ गेलैन वृंदावन धाम के देख के, जे नहीं सब तो भगवान के माया छनि,
झूठ मूठ के हमरा अभिमान भ गेल रहा जे हमरा निकल भगवान सुगर के रूप धारण पृथ्वियों के अभिमान के भगवान तोड़ देलखिन। तिलक के मनुष्य के कखनो अभिमान नहीं करना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कर्दम ऋषि के प्रसंग के सुनलखिन। कलकिन ब्रह्मा जी पुत्र के जन्म दिलखिन। ब्रह्मा जी के और पुत्र भेलन जेमे एकटा पुत्र के नाम छिन करदम। करदम के अर्थ हुआ जे अपना इंद्री के दमन को लिया, इंद्री के अपना बस में को लिया, मन को भी जीत लिया। करदम ऋषि जन्म लेलखिन और जंगल में चल गेलखिन तपस्या करे गले। कही जतिन ब्रह्मा जी बउआ सब बेटा जे बाबाजी बन जेबी तो सृष्टि के विस्तार कोना के हेते, सृष्टि कोना के चलते विवाह कर लिया। करदम कहलखिन हमरा नहीं विवाह शादी करबा के, हमरा ज्यादा तपस्या करे के लेल। करदम ऋषि चले गेला कता जंगल में तपस्या करे के लेल। करदम ऋषि तपस्या करे करे बूढ़ भ गेलखिन, दाढ़ी केश पाक गेलैन। जखन तपस्या पूरा भेलैन आंख खोलै छथिन तो देखै छथिन कियो अपना बेटा के कोरा में ल क खेल रहल य, कियो पत्नी के कंधा पे हाथ द के हंसी मजाक कर रहल य, कियो पत्नी के ल के घूम रहल य। करदम ऋषि के मन बदल गेलैन जे कहने रहथिन हम बाबाजी बनब, ओ लोग के देख के हुनको मन भटक गेलै। कहलखिन सबसे पूर्वक हम ही चीज हम बियाह नहीं केलौं एखन तक। देखियो तो सब लोग अपना पत्नी संगे हंसी मजाक उड़ा रहल या, बेटा पोता के कोरा में लोग खेल रहल या, और हमरा देखू बूढ़ भ गेलौं एखन तक बियाह नहीं केलौं। आब हमरो मन करैया बियाह करे। करदम ऋषि के बुढ़ारी में घिढारी करे के मन भेलै, बुढ़ारी में विवाह करे के मन भेलै। कहलखिन आइ तक तपस्या केलौं भगवान के प्राप्ति के लेल, लेकिन आइ से हम तपस्या करे छी बियाह करे के लेल। भगवानों के हंसी आबि गेलै। लोग बेटा के लेल तपस्या करैया, हमरा प्राप्ति के लेल तपस्या करैया, भक्ति के लेल तपस्या करैया, लेकिन आइ तक पत्नी प्राप्ति करे के लेल कियो तपस्या नहीं केने रहे। ई बाबा पत्नी प्राप्ति के लेल तपस्या करिया। करदम ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या केलखिन पत्नी प्राप्ति के लेल। भगवान प्रसन्न भ गेलैन। भगवान आबि के दर्शन देलखिन। भगवान कहै छथिन हे करदम बाबा अहाँ हमरा से मांगू की मंगै छी। आब करदम ऋषि के लाज होइ छनि भगवान से कोना मांगथिन, कोना कहथिन हम विवाह करब, एकटा हमरा बियाह करा दिया ना। पहले देखैत हेबै पुराना जमाना में धिया पुता माय के सामने ने बात करे छले। घर में अगर विवाह शादी के बातों है ने तो बेटा बेटी घर अंगना से निकल के चल जाए, या कोठी दोग में नुका जाए, या चौकी तर में घुस जाए, अपना कान से अपन बियाह का बात नहीं सुनना चाहे। और एक समय आबि गेलै बियाह के बात सुनने छोड़ू, अपना आंख सजावे लड़का लड़की के नहीं देखते ताबे बियाह नहीं करते। माँ बाप पर भरोसे नहीं छे। आब तो और लड़का लड़की के इंची टेप से नापल जाय छै। कहीं लड़की अगर छोट भ जते तो हमर जनरेशन छोटा भ जाए। हमर जनरेशन छोटा भ जाए। करदम ऋषि के लाज भ रहल छनि कोना के भगवान के कहथिन हम विवाह करे तपस्या केलौं। भगवान कहलखिन बाजू ने की मांगे छी, की चाहिए अहाँ के,
किया तपस्या केलौं हम। कई जतिन करदम ऋषि हे प्रभु हमरा भक्ति दिया। भगवान कही जतिन ये भक्ति के लेल तपस्या के लिए से बताओ आप कोना बजतीन। कल की तपस्या क्या के लिए करदम ऋषि कल की तपस्या केलौं हम विवाह करे कल की विवाह करे तपस्या के लिए तो भक्ति किया मांगे छी। कलकिन आप अहाँ के दर्शन भ गेले ने तो मन बदल गेल। आप विवाह करे के इच्छा नहीं। अब लाजे ई बात कही छथिन लेकिन मन छन विवाह करे के। भगवान कही छथिन मन मन मारे मुंड हिलावे मन तक करी अहाँ के विवाह करे के ऊपर से कही छे नहीं इच्छा या। कलकिन ठीक है कही छी प्रभु आप विवाह के इच्छा नहीं है। भगवान कलकिन इच्छा नहीं है हम तो अहाँ के विवाह ठीको को देने छी। करदम ऋषि कहलकिन जखन अहाँ ठीके कऽ देने छी तऽ हमहूँ तैयारे छी हमरा करे में कोनो लाज नहीं। लेकिन हमर एगो शर्त य विवाह करब तऽ बेटा बन के हे प्रभु अहाँ के आब। भगवान कहलकिन हम दोसर के भेज देबै तऽ काज नहीं चलतै। कहलकिन नहीं नहीं अहीं के बेटा बन के आबऽ पड़त। चाहि तुमहि समान अहाँ सनक पुत्र चाहिए हमरा। भगवान कहलकिन ठीक छे अहाँ विवाह करू। मनु महाराज के 3टा पुत्री आकृति देवहूति और एकटा का नाम हम बिसरि गेल छी कनी याद कर दियौ त कीजिए हो। खौर बिसर जाओ। आकृति देवहूति और प्रसूति 3टा बेटी चलन मनु महाराज के मनु शत्रुपा के और 2टा बेटा रहे। एकटा प्रियव्रत और दोसर के नाम उत्तानपा। जे में देवहूति के संगे विवाह भेलनि किनकर देवहूति संगे विवाह किनकर भेलनि करदम ऋषि। देवहूति एकटा राजा के बेटी राजकुमारी रहती और करदम ऋषि के एकटा झोपड़ी रहन रहे। एकटा राजा के बेटी ए राजकुमारी एकटा संत संगे अपन जीवन व्यतीत करेलखिन। करदम ऋषि विवाह के समय देवहूति के कहलखिन अहाँ जे हमरा संगे विवाह कर रहल छी हमरा संगे जीवन निर्वाह क सकबै। हमरा त खाइयो लेल किछ नहीं। देवहूति की कहलखिन करदम ऋषि के अहाँ सनक तपस्वी पति के दर्शन ही हमरा लेल सबसे पैघ पुण्य। हमरा धन ने अहाँ के दर्शन और अहाँ के साथ भेट गेले ओही में हमर जीवन कटि गेल। करदम ऋषि सनक तपस्वी पति पेलकिन देवहूति। करदम ऋषि विवाह को केलकिन। विवाह के दूसरे दिन फिर तपस्या करे ला बैस गेलखिन। बियाह को केलकिन दोसर दिन फिर तपस्या। दोसर दिन जे तपस्या करे ले बैसला से 40 बरस तक तपस्या पर बैसल रहलखिन। 40 बरस विवाह क के कन्या के से दूर रहते त कन्या की करते तुरंत या तो दोसर विवाह करते या मैं माता पिता के पास। लेकिन देवहूति के कथा से ही शिक्षा भेटे छे 40 वर्ष पति के मुंह देख के भूखल बिता देलखिन ते पिता के घर नहीं गेलखिन। हमरा अहाँ के दू टाइम भोजन सासुर में नहीं भेटत तुरंत माय के फोन क दै छियै हमरा एहन जगह बियाह क देली जे खाइयो के उपाय नहीं छे। आ पति के ताना देव लगे छे। कोनो लड़ाई भ गेल त तुरंत कहलक मैं के चली जाऊंगी तू देखते रहियो। 5 दिन फोन नहीं करियो त तुरंत रुस जतीन। तुरंत कहत मैं के चली जाऊंगी। कोनो सामान नहीं मंगा दियो तै पर रुस जता मनबत रहू जीवन भर पत्नी
देवहूति 40 वर्ष अपना पति के मुंह देख के बितेर देलखिन। 40 वर्ष 40 दिन के तरह बीत गए। किया पति के प्रति अगर प्रेम रहे छे तब पत्नी के दिनों कोना कट जाए छे पता नहीं चले छे। पति पत्नी में एहन प्रेम होबाक चाहिए देवहूति और कपिल। 40 वर्ष देवहूति के 40 दिन के तरह कटलें। 40 वर्ष में देवहूति वृद्ध हो गल रहता। कर्दम ऋषि के सामने में तपस्या पूरा भेलैन, देखलखिन वृद्ध माता के त कहि छथिन माता अहाँ हमरा नहीं चिन्हलौ, हम अहाँ के अर्धांगिनी देवहूति छी। 40 वर्ष जे भूखल रहलौ, एते के दुख कटलौ। सुनबे माता बहन देवहूति की कहलखिन, स्वामी विवाह के बाद अगर बेटी पिता के घर में जायदाद रहे ओकर मान बढ़े नहीं, मान घटी। भूखल रहे थे दुख काट के बेटी के अपना सासुर में बिताना चाहता। उद्धार पिता के कुल से हुई छे, मांग में से जब पड़ गेले पति कुल से उद्धार अर्थी पति कुल से ही उठी छे। स्वामी बड़ समझित रहे हमर पिता के कि पिता हमरा रख सकले। ए दुनिया में क्यों माँ बाप अपना बेटी के ने अपना घर में रख सकेगा, कतबू संपत्ति किया नहीं। तब फिर हम अपन मुंह काली करे लगिया। 40 वर्ष बीतेलौ, कलकिन कोना बीतेलौ 40 वर्ष देवहूति। कलकिन आहा के प्रताप से और आहा के चरण के प्रभाव से हमार 40 वर्ष तक 40 दिन के भांति कट गए। कर्दम ऋषि कलकिन आब और नहीं दुख काटू, आंख बंद करू। जखने देवहूति आंख बंद केलकिन त 9 महल के सुंदर 9 मंजिल के सोना के महल बन गेले। हजारों दास दासी देवहूति कर्दम के सेवा करे खड़ा हो गेले। सुंदर कर सरोवर आगा में हो गेले। ओइ सरोवर में देवहूति कर्दम ऋषि स्नान केलखिन। हां आई 16 वर्ष के देवहूति हो गेलखिन, 21 वर्ष के कर्दम ऋषि लगे छे। कर्दम ऋषि कहलखिन बड़ दिन हम तपस्या केलौ, आब कनी गृहस्थाश्रम के सुख के आनंद लेवा दिया। भगवान कहने छथिन बेटा बन के आप बेटा के चाह में बेटा के लेल गृहस्थ आश्रम में कर्दम बाबा प्रवेश किए। बड़ा सुंदर पति पत्नी में प्रेम छे। देवहूति गर्भवती भेलखिन। कर्दम बाबा प्रसन्न छे जे बेटा त भगवाने बन के एता, लेकिन एता गर्भवती जखन गर्भ से बच्चा जन्म देलखिन त गर्भर भ गेले, बेटा के जगह बेटी जन्म लेलखिन। कर्दम ऋषि कहलखिन देव तो झूठ बजै छे, आए हम बुझलौ कहने रहथिन बेटा बन के आब, लेकिन एता बेटी भ गेले। कर्दम ऋषि के पहिलुक बेटी भेलैन, कोई बेटी के नाम पड़लैन कला। कला के विवाह भेलैन मरीचि ऋषि संग। कलकल कोनो बात नहीं, पहिलुक चले बेटियो चलते। दोसर देखै छी दोसर बेर फेर बेटिए जन्म कलकिन की भ गेलै। दोसर बेटी के नाम रखलकिन अनुसुईया। अनुसुईया के विवाह अत्रि मुनि संग करा देलखिन। कलकिन देव तो ठकै छे, है बुझ गेलिए कोनो बात नहीं। तेसर देख ली छी, तेसरो बेटिए जन्म लो अरुंधति जे वशिष्ठ ऋषि के पत्नी। 4 5 6 7 8 9टा बेटी जन्म लो नव दुर्गा के तरह। कलकिन आब में विश्वास होइया बेटा है, एक एक का इंतजार करत करत 9टा बेटी भ गेल घर।
आ जखन बेटी बेसी होइ छै ने त आदमी के मन पगला जाइ छै, घर छोड़ के भागा लगै छै। अरे वो अभागा या जे घर में बेटी नहीं छे, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा धूप है तो बेटी छाया है। जे घर में एक कन्यादान नहीं भेले वो घर पवित्र भइए नहीं सकैया। तिलक बेटा आके बिसर सकैया, लेकिन बेटी सासुर में चल जाते तो एक बेर फोन को के कहत मां अहां भोजन केलो, अहां कुशल छी कि नहीं। बेटा दिल्ली कमाए ले चल जात, क्या दिन फोन करैया। कभी अजमा के देखबे तिलक बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। और कनी लोग तो बेटी बेसी हो जाय छै त डरा लगैया। यो विधि ना जन्म जा दिलिए तो भाग्य किया ने दिलिए यो, बेटी बना के पठलिए यो ना। यो विधि ना जन्म जा दिलिए तो भाग्य किया ने दिलिए यो, बेटी बना के पठलिए यो ना। जकर भरल छै भंडार तकरो ले बेटी बनल पहाड़। जकर भरल छै भंडार तकरो ले बेटी बनल पहाड़। यो विधि ना बेटा बेटी में फर्क किया बन लिए यो, बेटी बना के पठलिए यो ना। कियो कोई खे में मारिया संतान, कियो कोई खे में मारे संतान, कियो कानैया ले संतान। कियो कोई खे में मारे संतान, कियो कानैया ले संतान। यो विधि ना एहन जुल्म किया के लिए यो, बेटी बना के पठलिए यो ना। तो डरना नहीं चाहिए, बेटी बेसी हो जाए लोग माता पर हाथ हो जाइए। अरे इस संसार में जकरा भगवान जन्म दिलकिन ना, जय दिन जन्म लेलकिन तही दिन ओकर दुर्बंध लग गेले कोन घर जेथिन। तिलक चिंता नहीं करू, अहाँ बाप छिए त अहाँ के चिंता भ गेल, बड़ बेटी भ गेल मार दै छिए। कभी भी जे महिला गर्भ में बच्चा के गिरे भैया ओ अगला 7 जन्म तक बांझिन रहे। तिलक गर्भ महक बच्चा के नहीं मारना चाहिए। कर्दम ऋषि के 9टा बेटी भेलै, 9टा बेटी के 9टा ऋषि संगे विवाह करवा दिलखिन। 10म कर्दम ऋषि के घर में पुत्र के रूप में शुंग भगवान कपिल एलाह। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के प्रकट भेलै ना। भगवान कपिल के अबिते देरी कर्दम ऋषि दर्शन क के प्रणाम कलखिन भगवान के, और देवहूति के कहलखिन आब अहाँ क्या बेटा बात करू हम चल। बेटा होइते देरी कर्दम ऋषि चल गेला तपस्या करे लेल। तपस्या करैत करैत जंगले में कर्दम ऋषि के शरीर के अंत भ गेलै। घर में बच गेलखिन भगवान कपिल और माता देवहूति। माता देवहूति भगवान कपिल के आसन पे बैसा देलखिन और चंदन लगा के पूजा क के कहे छथिन हे प्रभु आइ हम धन्य भ गेलौं अपने के दर्शन क के। हे प्रभु परिस्थिति एहन खराब छे
जे आँख जे छे आँख कहे छे सुंदर रूप के देखू, कान कहिए सुंदर संगीत के सुनू। हे प्रभु आए हम अहाँ से किछ प्रश्न करऽ चाही छी। हमर पहिलुक प्रश्न यह जे इंद्री के बस में कोना करी, और हे प्रभु हमर दोसर प्रश्न यह जे बंधन शरीर के होइया कि आत्मा के की मन के से बताओ। भगवान कही छथिन हे माता अपने ते परम ज्ञानी छिए तैयो हमरा से पूछे छिए। भगवान कपिल 8 अध्याय में अद्भुत सांख्य योग के उपदेश दिलकिन हा माता देवभूति के जकरा भागवत में कपिलाष्टाध्याय कहल गले हा। संसार में जतेक ज्ञान के जे बात छे से भगवान 8 अध्याय में बतेने छथिन हा। और 8 अध्याय पे अगर भागवत में चर्चा कर लगबे तो 8 महीना लग जते तैयो नहीं पूरा हेते, लेकिन समय 7 दिन छे बहुत बात कही कर रहे छे। भगवान पूर्ण छे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कपिल कही छथिन हे मां अपने परम ज्ञानी छी तैयो हमरा से पूछी छी त इंद्री के बस में करऽ चाही छी त पहिलुक काज संयम रहू। संयमता के द्वारा इंद्री के बस में कयल जाय और प्रत्येक इंद्री भगवान के तरफ मोड़ दियो। और हे भगवान मां अहाँ जे बंधन के बात कहलौ, अब बंधन मन के होय छे, बंधन आत्मा के नहीं भ सकैया, ने आत्मा के मुक्ति होय छे। आत्मा के मुक्ति सुचनइयो अपराध बतायल गेल है। हे मां ई मन जे छे विषय से हटा दियो। मन ही मनुष्य के मुक्ति दिलेबैया और मन ही मनुष्य के पाप के तरफ खींच के लऽ कऽ जाइ छै। अब मन ही भगवान से संबंध जोड़ी छी। हे मां ई मन भगवान में कोना लगते तो भगवान के कथा स्वादन करू। ओ कथा सुनबे तो पहले भगवान के बारे में जानो। जाने बिना ना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। हे मां बिना जानकारी के भगवान के नहीं समझ सके छिए। हे मां भगवान के प्राप्ति के 8टा और रास्ता छे। अष्टांग योग, याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और हे मां कोनो जीव के हत्या नहीं करना चाहिए। इस संसार में जतेक प्राणी छथिन ओ ईश्वर के अंश छिए। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थिता सदा। कन कन में भगवान के वास से हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। भगवान एकटा कुत्ता के अंदर से हो छे, गधा के अंदर छे, चुट्टी के अंदर छे, मच्छर के अंदर छे। भगवान जतेक प्राणी जतेक जीव जंतु छथिन सबके अंदर भगवान के वास छे। एक नाथ नामक एकटा संत रहथिन। ओ बाबा के जल चढ़बै ल जे छलखिन त रास्ता में देखलखिन एकटा गदहा पानी के बिना मरै छै। त एक नाथ कामर उठा के गधे के पानी पिया देलखिन। ओई गधा में से महादेव प्रकट भेल। महादेव कहलखिन हमर ओहियो रूप में अहाँ पहचान लेलौ। तै लका भगवान सब रूप में छथि, सब जगह छथि, सबके अंदर छथि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐ के आगा भगवान बतिलखिन हाँ गर्भ के बारे में। माता देवभूति कहलखिन माय के गर्भ में बच्चा कोना होवे छे। प्रभु ई बताओ।
कई छथिन भगवान हे माता स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से, स्त्री के रज और पुरुष के ब्रज से स्त्री के उदर में प्रवेश करे छे। एक दिन माँ के एक दिन में बच्चा माँ के घर में बुदबुदा के रूप में रहिया, 10 दिन में और बड़ा होइया, 1 महीना में बच्चा के सिर बने छे माँ के गर्भ में। जखन 3 महीना के माँ के गर्भ में बच्चा होय छे तो संपूर्ण अंग बन जाय छे। और ओ बच्चा माँ के गर्भ में अगर बेटा चाहिए तो दायां तरफ, बेटी चाहिए तो बामा तरफ रहे। 7 महीना अवैध माँ के गर्भ में बच्चा के पूरा ज्ञान हो जाय छे कि हम कोन पाप केलौं जे ए पिंजरा में एलौं, ए गर्भ के अंदर एलौं। माता देवहूति कहलखिन माँ के गर्भ में बच्चा के तो दुख नहीं हेते, नहीं ठंडी नहीं गर्मी नहीं भूख नहीं प्यास। कहलखिन माँ के गर्भ में जतेक बच्चा के दुख होय छे ओतेक संसार में भ सकैया। गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में सबसे बेसी कष्ट होय छे। जे बच्चा के जन्म देते माँ ओ मैयो बच्चा के दुखे दैया। कथी से दुख दै छे? तब पेट में बच्चा रहे छे त तुरंत सास के कहलक माँ जी मोय ओ बिटा रही है, नेक बाजार से समोसा मंगाई दो। हमर मनो किया या समोसा मंगा दिया, चौमिन मंगा दिया। अरे खेते समोसा टेर तब बच्चा कत से सीधा जन्म लेते, बच्चों तो टेढ़े रहते। अगर सीधा चाहते हो ना तो सात्विक भोजन करो, गर्म चीज के सेवन नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखल या जखन माँ के गर्भ में बच्चा रहे छे तो स्त्री के गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, ओकरा हटिया बाजार में घूमना चाहिए, ओकर पेट के कोनो उधार नहीं रहना चाहिए, ओकरा मिर्च मसाला बेसी खाना चाहिए। लेकिन आई कल के दैया मैया तो बेसी चहटगरे चीज पर ध्यान दै छथिन, सात्विक भोजन नहीं। तब बच्चा कतऽ से संस्कारी निकलते? हे माँ जे माँ बच्चा के जन्म दै छे ओहो कष्ट पहुंचेबै छे। ओ मिर्च वाला चीज जखनी स्त्री खाइया तो बच्चा के आंत में आंत जला दै छे, बच्चा जरायु में लपटा दै छे। किछ दिन देर बच्चा चलनाय फिरनाय तक बंद क दै छे माँ के पेट में। किछ देर के लेल तिलक स्त्री के गरम भोजन नहीं करना चाहिए। तखन जखन ओ मैयो कष्ट दै छे त बच्चा भगवान के याद करै छथिन, हे भगवान ए पिंजरा से बाहर निकालो, एक बेर हमरा बाहर क देबे त दोबारा ए पिंजरा में अबे के नाम नहीं लेब। कहियो अहाँ के पूजा छोड़ के दुनियादारी में नहीं हम लागब। एक बेर हमरा पर विश्वास करू, जीवन में सत्य बाजब। भगवान से बड़बड़ ओतऽ वचन दै छथिन, भगवान के कहि छथिन एक बेर बाहर करू। भगवान कहलखिन जकरा हम बाहर करै छियै ओहो अहिना कहि के जाइ छै, लेकिन बाहर गेला के बाद सब किछ बिसरि जाइ छै। धीरे धीरे माँ के गर्भ में 10 महीना है प्रसूति वायु वेग के द्वारा 10 मास में माँ के गर्भ से बच्चा बाहर सब किछ बिसर जाय छे। माँ के गर्भ में की कहने बच्चा जाबे कमते नेता में माँ दूधो नहीं पीते, बच्चा का नींद पढ़ा हेते माँ पढ़े ले भेज देते। कौन पढ़े माँ बाप बच्चा के ओकर पेट बच्चा के कोना भरते, आगा जाके से पढ़े कोनो स्कूल में ई विद्या पढ़ाई नहीं हुई छे जे भगवान के प्राप्ति कोना हेते। जे विद्या अहाँ पढ़े ले जाय छिए ओ अहाँ के पेट भर सकैया, लेकिन भगवान के प्राप्ति नहीं करवा सकैया। सरकार विद्या ओने जे विद्या पेट भरवे के कला सीखा, विद्या तो ओ हैया जे विद्या भगवान से मिला दिया। या विद्या विमुक्त जे विद्या बंधन में राखा, जे अहाँ विद्या अर्जन करे छिए ओ बन दे तो अहाँ के नौकरी में राखत। लेकिन भगवान के प्राप्ति के विद्या जे छिए वो आत्म कल्याण करे भैया। माते पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोही धर्म सिखावे। उधर कहल गले पेट कोना भरते से विद्या माँ बाप बच्चा के दै छथिन।
बच्चा आगा बढ़ैया विवाह क के फिर दुनियादारी में लीन भ जाइया। जहिना अबैया तेना संसार से चल जाइया, ओकरा हाथ में किछ नहीं अबै छे। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना इस संसार में सब दुखिया। भक्ति के एक एक बात माता देवहूति के भगवान कपिल बता दिलकिन। भक्ति के अंतिम परिस्थिति जखन ले देवहूति के शरीर से पानी बह लगले, ओ पानी देवहूति के शरीर के पानी गंगा सागर में जाके मिल गए और वही गंगा सागर में भगवान कपिल जाके वास केलखिन। देवहूति के वंश आगा नहीं चले। ई सागर कोनो और ने, ई भक्ति के सागर छिए जे भक्ति में माता देवहूति स्नान केलखिन। देवहूति के शरीर जल के रूप लौके नदी बन के सिद्धिदा नाम के नदी बन के गंगा सागर में मिल गए। अबैया जे तिला संक्रांति, ओई तिला संक्रांति में भव्य मेला लगे छे, आयोजन हैया। तिला संक्रांति के दिन ओता स्नान केला, दान केला के बड़ा भक्त या जे कियो ओई दिन स्नान करैया ओ पवित्र हो जाइया। बोलिए कपिल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सब क्यों मिलके अब झांकी के दर्शन करिए। झांकी में हो जाता है, झांकी आओ।